ये अपना दुर्भाग्य है। मैं ये काम लेके चला हूं अपने जितना मुझसे हो सकेगा, जितने भारत के जो वीर हैं, इन्होंने इस देश की सेवा के लिए खून पसीना एक किया, सब के बारे में लेके आऊंगा। भारतीय फौज का एक अफसर जिसकी तारीफ करने से खुद उसके दुश्मन भी अपने आप को नहीं रोक पाते थे, वो बीच जंग में अपने जवानों से कहता था, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात सुन एक 21 साल का लड़का जलते टैंक से उतरने से मना कर देता है। एक अफसर जिसने भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक टैंक बैटल को लीड किया, जो माइंस के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ यह सोचता था कि कहीं उसकी रेजिमेंट के नाम पे आंच न आ जाए। इतना बेबाक कि गवर्नर से लेकर नेताओं से भिड़ पड़ता था। इतनी बेबाकी के चलते जब उसे आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उसने बोला, ये मेरा नहीं, आर्मी का नुकसान। एक अफसर जिसके बारे में पूर्व आर्मी चीफ ने कहा था, अगर उसे सरकार नहीं रोकती तो वह भारत और पाकिस्तान दोनों का नक्शा बदल देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसका जन्म राजस्थान में हुआ था। आज बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनुज सिंह के बारे में। अनुज सिंह जी का जन्म राजस्थान में हुआ था। अनुज सिंह जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो एक बात याद आ गई जो अनुज सिंह जी पे एकदम परफेक्ट बैठती है। मारवाड़ की धरती कुछ ऐसी ही है, यहाँ खून में कायरता नहीं, मूछ में मरोड़ है। जहां राजस्थान में एक और महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया, वहीं इसी मिट्टी ने मीराबाई जैसी भक्ति करने वाली महान महिलाओं को जन्म दिया। अनुज सिंह जी राठौड़ में ये दोनों ही गुण थे। वो शांति काल में पूजा किया करते थे और युद्ध काल में अपना युद्ध अवतार दिखाया करते थे। धार्मिक आदमी थे, रोजाना 4 घंटे डेली पूजा किया करते थे। और एक बात और, इन 4 घंटों के दौरान उनके यहाँ किसी का भी हस्तक्षेप अलाउ ही नहीं था। सबको बोल दिया जाता था, अनुज सिंह जी जब पूजा कर रहे हैं तब कोई काम नहीं होगा। एक किस्सा भी है, एक बार अनुज सिंह जी पूजा कर रहे थे तो वहां पे उनके कमांडिंग ऑफिसर का फोन आया। तो उनके यहाँ जो सैनिक पहले उनके सैनिक तो लगे हुए थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया अनुज सिंह जी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बोला, क्या मैंने फोन किया, अनुज सिंह जी फोन नहीं उठाएंगे? बोला नहीं, जब पूजा तो सिर्फ पूजा। लेकिन ये जो शांति थी, ये जो पूजा थी, सिर्फ शांति काल की थी। जब बात युद्ध की हो तो अनुज सिंह जी खतरनाक जाबाज योद्धा मैंने सच्ची में कहीं नहीं देखा। इतने निडर, चाहे कितने ही टैंक बैटल के उस्ताद थे, टैंक के इतने भयंकर जानकार थे कि आज भी भारत के जो अकेडमी है वहां पे उनके लिखे हुए जो कागज हैं, जो भी टैंक पे लिखे हुए जो भी दस्तावेज है, वो पढ़ाए जाते हैं। एक बार की बात है, मतलब उस समय अपने जो आर्मी चीफ थे वो सुंदर जी थे, के सुंदर जी, वो आए हुए थे। तो अनुज सिंह जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे टैंकों पे। तो अनुज सिंह जी ने बोला कि युद्ध के दौरान हम एक दिन में 20 किलोमीटर आगे जा सकते हैं। सुंदर जी ने ये देखते उनको गुस्सा आ गया। ये सुनते उन्होंने बोला कि अनुज सिंह जी आप क्या बात कर रहे हो, मैंने तो मतलब पढ़ा है कि हम भारतीय आर्मी की जो टैंक है वो 100 किलोमीटर आगे जा सकती है। अनुज सिंह जी सब जानकार थे इनके बारे में। उन्होंने टैंक की एक एक बारीकी गिना दी, जैसे जी उनका चैन होता है, वो होते हैं जो अगर जो होते हैं, वो उनको बोला कि सर ये सब आप मुझे दे दीजिए, मैं 20 किलोमीटर नहीं, मैं 100 किलोमीटर नहीं, मैं 120 किलोमीटर अंदर चले जाऊंगा। जब दोनों की वार्ता हो रही थी, भाई उस समय तो आर्मी में थे और वो थे आर्मी चीफ, तो लोगों ने ये सोचा कि अब अनुज सिंह जी रिटायर होना पड़ेगा, कोई गार्डनिंग वार्डनिंग करेंगे। लेकिन के सुंदर जी बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति थे, उनको पता था कि बंदा बात एकदम सही बोल रहा है। दोस्तों, ठाकुर अनुज सिंह जी के अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम निकाले थे। जैसे आर्मी में उनको हंटी के नाम से जाना जाता था। हालांकि कुछ लोग उन्हें गुरुदेव और बाबा जी के नाम से भी जानते थे। कुछ लोग उन्हें बसंतर का किंग भी कहते थे। आज बात करते हैं उसी बसंतर के किंग के बारे में। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1971 में ये जो अपने जो पड़ोसी हैं बेईमान कंगले साड़े, ये जब अपने यहाँ अटैक करने आए थे, तो मैंने बताया था, मैंने आपको भवानी सिंह जी के बारे में तो बता दिया था कि कैसे भवानी सिंह जी इनके अंदर चले गए थे, उनको फोड़ा था वहां पे। जैसे उन्होंने पूरी जो अपना अभी जो बांग्लादेश है, पहले जो पाकिस्तान था इन्हीं भिखारियों का, वहां पे अटैक हुआ, तो वहां पे जब ये हारने लगे तो इन्होंने अपने जो पश्चिमी बॉर्डर वहां पे कर दिया था। भवानी सिंह जी इनको यहाँ मिल गए थे। अनुज सिंह जी इनको मिले थे पंजाब में पाकिस्तानी आर्मी ने इनके यहाँ हमला किया था। पंजाब में शंकरगढ़ सेक्टर पड़ता है, वहां पे बसंतर एक नदी है। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया कि सारी उस नदी में लैंड माइन लगा दिया। वहां पे ड्यूटी थी अनुज सिंह जी की। अनुज सिंह जी के पास पूना हाउस थी, 17 पूना हाउस की बटालियन थी। उन्होंने क्या किया, अपने आदमियों को बोला कि जितने आप माइंस हटा सकते हो वो माइंस हटा लीजिए। ये बात है लगभग 16 अगस्त की रात को। अनुज सिंह जी ने देखा कि माइंस जो हटाने का काम है वो पूरा नहीं हो रहा है और पाकिस्तान की आर्मी आगे बढ़ रही है।
अब हनुज सिंह ने सोचा अगर अब हमने इंतजार किया तो शायद इतिहास के पन्नों में जो उन्होंने अभी जो गौरवान्वित काम किया है वो कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने सहयोगी अजय से बोला, अजय अटैक करो। अजय सिंह थे, उन्होंने बोला कि सर अभी माइंस का काम पूरा नहीं हुआ है। तब हनुज सिंह उठे, टैंक में बैठे और सीधे लैंड माइन के पीछे निकल गए। उनके साथ साथ उनकी पटन भी निकल गई। आप यकीन नहीं मानोगे, एक भी टैंक को नुकसान नहीं हुआ। ये बात खुद अजय सिंह बताते हैं। आप देखना उनके बहुत सारे इंटरव्यू, उनमें बोला है कि मैं खुद आश्चर्य हो गया कि कैसे माइंस लगे हुए थे। जब हनुज सिंह जी टैंक लेके निकले, एक भी टैंक को नुकसान नहीं हुआ, सीधे सीधे चले गए। अब हुआ इतिहास का, भारतीय इतिहास का सबसे भीषण टैंक युद्ध। हनुज सिंह जी आगे जा रहे हैं, अभी पाकिस्तानियों के टैंक बच उड़ा रहे। 48 टैंक्स, 48 टैंक भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के नष्ट किए थे। आप शायद ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट में बहुत ही कम देखोगे। एक ऐसे युद्ध में 48 टैंक नष्ट किए थे। एक और सहयोगी थे, वो उनसे थोड़े कुछ दूर थे, उनका भी इंटरव्यू आया। उन्होंने बोला कि मैं ये जो सारे वाक्य था वो फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था और कैसे कैसे लोग थे वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कि उस दिन हंटी हनुज सिंह जी इतने खतरनाक लग रहे थे जैसे साक्षात काल हो। बीच युद्ध में अपने जवानों को बोला, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज हम पीछे हट गए तो इतिहास पूना होर्स को कभी याद नहीं करेगा। ये बात सुन के उनके सेकंड जो लेफ्टिनेंट जो कमांडर थे अरुण छित्रपाल, जलते टैंक से उतरने से मना कर दिया। उनके सहयोगी ने बोला, हम पीछे थोड़ा पीछे हटते हैं, टैंक जो जल रहा है उसको बुझा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरुण छित्रपाल ने बोला नहीं, उनके पिता खुद आर्मी में थे। बोला आज अगर मैं पीछे उठ गया, आज अगर मैं पीछे हट गया तो इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और वो जलते टैंक में पाकिस्तानी जो टैंक थे उनको मारने लग गए और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। आप यकीन करो दोस्तों, हनुज सिंह जी पठानकोट तक चले गए थे। कुछ पाकिस्तानी चूजे हैं, चूजे जो मेरी फेसबुक आईडी है वहां आए थे चूजे, अपनी औकात तो दिखाई आएंगे ना। पिछला वाला वीडियो देख के बोल रहे थे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब बे साले निकम्मो, पढ़ाई लिखाई तुम करते नहीं हो, जानते कुछ हो। तुम्हारे यहाँ का वीडियो देखो ना, एक वो बंदा खुद बोल रहा है कि यहाँ जो हाजी का होटल था वहां पे हनुज सिंह जी नाश्ता कर रहे थे और तुम लोगों की पिटी पड़ी थी। क्या बात कर रहे, हनुज सिंह नाम से इतना खौफ खाते थे कि उन्होंने खुद टाइटल दिया था फकरे हिंद के नाम से। जब हनुज सिंह जी नाम निकलते थे तो तुम्हारे जनरल हिंद के 10 लगने शुरू हो गए थे कि हनुज सिंह जी अगर आ गए तो हम कहां जाएंगे। हनुज सिंह जी को बैटल ऑफ बसंतर के बाद महावीर चक्र से नवाजा गया था। एक कहानी ये और है, हनुज सिंह जी ने कभी शादी नहीं की थी। वो धार्मिक आदमी थे, उनका एक ही सपना था कि भाई अपनी फौज और अपने जो भगवान है वो दो सिर्फ। अब लोग उनसे प्रभावित थे। तो एक किस्सा ये हुआ दोस्तों कि जो उनके जो भी सेना में नए आर्मी में आते थे, हनुज सिंह जी का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था, वो किसी में भी छाप छोड़ जाते थे। तो लोगों ने क्या किया, जो नए बच्चे आ रहे थे उन्होंने अपने घर पे बोल दिया कि अब की शादी नहीं करेंगे। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने आर्मी चीफ को फोन किया कि बोला सर हनुज सिंह जी को थोड़ा सा रोको। बोला क्या हुआ सर, वो तो अब जैसे है उनका व्यक्तित्व तो वैसे है, अब हमारे बच्चे शादी के लिए मना कर रहे हैं सर, अब अगर सभी शादी नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तब आर्मी चीफ ने बोला था कि भाई मैं समझाऊंगा, हनुज सिंह जी का व्यवहार जैसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बच्चों को बोल दूंगा नहीं ये बात नहीं है, शादी भी करनी होती। एक समय की बात है दोस्तों, हनुज सिंह जी की सिक्किम में पोस्टिंग हुई थी। वहां पे उस समय सिक्किम के गवर्नर थे तलियार खान, हाजी होमी तलियार खान। मतलब उस समय सिक्किम नया स्टेट बनाया था और जो तलियार खान था वो मैडम इंदिरा गांधी के नजदीक थे। आप सोच सकते हैं जो मैडम का नजदीक है वो कितना पावरफुल था। स्वभाव से थोड़े रॉयल थे और शौक भी बड़े बड़े थे। एक समय की बात है दोस्तों, हनुज सिंह जी का सिक्किम में पोस्टिंग हुई, कमांडिंग ऑफिसर थे सिक्किम में। उस समय सिक्किम नया स्टेट बनाया था, तो वहां पे मतलब गवर्नर थे होमी तलियार खान। अभी तलियार खान थे जो गवर्नर साहब थे, वो मैडम के काफी नजदीकी थे। सिक्किम नया स्टेट बना था तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैडम ने भेजा था। अब इंदिरा गांधी के जो नजदीक होगा उस आदमी का रुतबा आपसे क्या जाना अनजान, रुतबे वाले आदमी थे, जहां तक जाते थे पहले ही बोल रखा था कहीं भी जाएंगे हम मुझे कमांडिंग जो रैंक का आदमी है वो रिसीव करने के लिए आएगा। और वहां था ही। अब वहां पे हो गई हनुज सिंह जी की पोस्ट। एक समय की बात है भाई, वो उनका सिक्किम दौरा हुआ तो हनुज सिंह जी यहाँ सिक्किम में पहुंच गया। बोला भाई गवर्नर साहब आ रहे हैं, हनुज सिंह जी को बोल दो रिसीव कर। अभी हनुज सिंह जी को जब इससे बारे में पता चला कि ऐसा सिस्टम है, उन्होंने मना कर दिया। बोला बंद करो, गवर्नर है अपनी जगह, आर्मी का क्या काम है। संयोग से अगले दिन गवर्नर साहब की वहां पे जाना हो गया। हनुज सिंह जी यहाँ फोन आया, संयोग बस उसी समय हनुज सिंह जी पूजा में थे। अब गवर्नर साहब गुस्से पे गुस्सा, हनुज सिंह जी फोन उठाए नहीं। पहले भाई
पूजा के समय अनुज सिंह जी कोई काम नहीं करते। 4 घंटे पूजा करनी तो करनी, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, इतने धार्मिक व्यक्ति थे। अब गवर्नर वहां पे खड़े खड़े फोन कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कैसे नहीं है, मुझे लेने, ये नहीं है, मैं इतना पावरफुल हूँ, ये हूँ। गवर्नर साहब ने आर्मी चीफ को फोन मिला दिया, बोला ये बात है, अनुज सिंह जी मुझे लेने नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा गवर्नर साहब गुस्सा शांत करो। क्या हुआ? गवर्नर साहब अब पहले जो चलता था अब नहीं चलेगा। गवर्नर साहब ने बोला क्यों? क्योंकि अब अनुज सिंह जी आ गए। बोला क्या मतलब है अनुज सिंह जी आ गए? बोला गवर्नर साहब आप अनुज सिंह जी को नहीं जानते हो, पहले जो हो गया वो हो गया, अब जो हकीकत में जो सही है वही होगा। दोस्तों आप यकीन नहीं मारोगे, गवर्नर साहब का जो ये तथाकथित प्रोटोकॉल था वो बंद हो गया। अनुज सिंह जी ने साफ बोल दिया अगर आप आर्मी के काम से आओगे तब आपको आर्मी की सिविल सेवा है तो आपको लेने पुलिस जाएगी ना, हम क्यों जाएंगे? आर्मी का क्या काम है? एक वाक्य और है सिक्किम से, जब अनुज सिंह जी का सिक्किम से ट्रांसफर हुआ था तो जो भेंट देते हैं ना, वापिस जब रिटायरमेंट लेते जाते तो भेंट देते हैं ना, तो एक यादगार था, जैसे वो कार्ड होता है उसमें उन सैनिकों ने लिखा था कि जितना काम कोई दूसरा ऑफिसर 20 साल में करता उतना अनुज सिंह जी आपने 1 साल में किया है। मतलब जब सिक्किम में गए थे तो सिक्किम में इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, नया स्टेट बना था, आर्मी के लिए इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो अपने जो खुद की यूनिट है उनके बल पर अनुज सिंह जी ने उनके मकान बनाना, पानी की व्यवस्था करना, एजुकेशन, इन सब की थी। अनुज सिंह जी एक बात तो हमेशा कहते थे कि जितना एक आर्मी का सैनिक अपने अफसर के लिए करता है उसका कुछ हिस्सा भी अफसर आर्मी के लिए नहीं करती है, जो मतलब अपने जो आर्मी वाले जो सैनिक होते हैं उनके लिए नहीं करती। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बारे में। ऑपरेशन ब्रास टैक्स जो हुआ नहीं, मतलब जिसके लिए बनाया गया था वो हुआ नहीं, फिर भी जो ये जो पाकिस्तानी है जाहिल, उनकी मतलब जान चली गई थी। एक बार वाकया यूं है कि सुंदर जी आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। उन्होंने जो युद्धाभ्यास होता है वो अपने जो राजस्थान में है वहां पे लगवाया था, तैयारी वैयारी की थी छोटे मोटे। अब बात है कि उसको लीड कौन करेगा? सुंदर जी को याद आया अनुज सिंह जी। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई जो पहले जो सुंदर जी की और अनुज सिंह जी को बात हुई थी कि उसके बाद उनको लीड अनुज सिंह जी करेंगे। उन्होंने अनुज सिंह बोला बनने में दम है, इस ऑपरेशन को लीड यही कर सकता है। अब आप पाकिस्तान वालों को पता चला कि भाई कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसको लीड कर रहे हैं अनुज सिंह जी। अब उनकी तो रातों की नींद चली गई। उन्होंने सोचा भैया अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। हकीकत बात यह है कि ये कोई युद्धाभ्यास नहीं था, लगभग 1.5 लाख सैनिक, उससे ज्यादा, कहीं कहीं तो लिखा है 4 से 6 लाख सैनिक वहां पे अभ्यास करते। अभ्यास क्या था? पाकिस्तान को डरा रहे थे। पाकिस्तान को उस समय एक अंग्रेज है अपनी किताब में लिखा है, हकीकत बात यह कि पाकिस्तान उस समय परमाणु परीक्षण कर रहा था। भारत यह चाह रहा था कि पाकिस्तान को उकसा दे, एक बार पाकिस्तान हमला कर दे, फिर ये भारत वाले पाकिस्तान को कूटे, लेकिन ये हुआ नहीं। जब पाकिस्तान वालों को पता चला कि अनुज सिंह जी लीड कर रहे हैं, आप यकीन मानो, आपने वो बात सुनी है ना कि अगर किसी में ताकत हो और वो ताकत दिखा दे तो अगला तो वही मर जाएगा। उसमें यही हुआ। अनुज सिंह ने ताकत का इतना भयंकर प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान वाले सामने करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उनके यहाँ सिर्फ चर्चा हो रही थी, डर रहे थे, कभी अमेरिका फोन मिला रहे थे, कभी कहीं फोन मिला रहे थे कि भारत हमको मारेगा, हम गरीब लोग, हमको भारत मार देगा। हिम्मत नहीं है कि वापिस बोले। 4 महीने चला था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। हकीकत में मकसद यही था, अनुज सिंह बार बार वहां पे जाए, बॉर्डर पे पाकिस्तान में गाड़ी निकाले, अरे आओ रे एक बार आओ, तुम एक गोली चला दो फिर हम तुम सबसे हिसाब कर लेंगे। लेकिन वो जाहिल, वो डर गए, डरपोक, इतने डरपोक कि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। अनुज सिंह जी वहां पे जाते, आपने वो अनुज सिंह जी का वो डायलॉग सुना होगा, तलवार से बिजली कड़के लाल लहू बहे धरती, ये वर देना प्रभु मोए, विजय हो या वीर गति। अब अनुज सिंह जी का तो मानना यही था, उन्होंने कोई हार बार वाला सिस्टम नहीं था। भाई अपने राजस्थान का एक फंड है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, हमारे राजस्थान में एक रिवाज है, जब कोई भी युद्ध में जाए हमारे तिलक करके पीठ पे थप्पे मारते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अब चेहरा दिखाना है तो जीत के बाद, हार हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा ही अनुज सिंह जी थे, वो तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान वाले एक बार उकस जाए और हम पे एक बार गोली मार, मतलब गोली वाली कोई बात हो जाए, ये पाकिस्तान को मैं खत्म ही कर दूं। अब पाकिस्तान वाले डर गए थे। उनके उस समय मतलब राष्ट्रपति थे जिया उल हक, वो आए थे, अपने राजीव गांधी थे, वो उनको बार बार फोन कर रहे थे, फिर अपने आए थे। अपने एक तो ये क्रिकेट का कीड़ा, क्रिकेट का मैच देखने आए थे, फिर ये क्रिकेट के कीड़े के कारण उस ये जो अपना दोस्ती है, ये सारे नाटक है वो हो रहे थे। फिर राजीव गांधी उस समय थे, उन्होंने मना कर दिया था। अनुज सिंह जी बहुत नाखुश हुए थे, वो बार बार बोल रहे थे एक बार, सिर्फ एक बार मुझको ऑर्डर दे तो मैं पाकिस्तान का टंटा ही खत्म कर दूंगा, वरना ये पाकिस्तान हमेशा अपने को अदाएगा। उस समय पाकिस्तान जाहिलों ने परमाणु परीक्षण कुछ नहीं किया था। एक बार अगर भारतीय सरकार
हनुज सिंह जी को मौका दे देती तो आज ये जाहिल बात बात में ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे एटमी ताकत है, एटमी पावर है, इन सब जाहिलों के खत्म कर देते। आर्मी चीफ थे अपने वीके सिंह जी, उन्होंने बोला था कि अगर ये काम कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ हनुज सिंह कर सकता था। उन्होंने बोला था अगर उस दिन भारतीय सरकार हनुज सिंह जी को परमिशन दे देती तो आज जो पाकिस्तान का नक्शा है वो नक्शा नहीं होता। हनुज सिंह ने उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया था और योगी आदमी थे भाई, रिटायरमेंट के बाद भाई परिवार वालों से इतना मोह नहीं था, तो रिटायरमेंट के बाद आराम से भगवान का ध्यान लिया। और जो आपने वो बात सुनी होगी, अपना किया कराया अंत में सबको याद आएगा, अतीत स्वयं को दोहराएगा। भाई हनुज सिंह जी इतने अच्छे काम थे, सारा जीवन उन्होंने फौज को दे दिया था, देश का दिया था। जब उन्होंने इस धरती से सांस छोड़े, मतलब उनके भतीजे हैं, उनका बयान है आप देख लेना, उनको तो पता ही नहीं चला, ऐसे मतलब ध्यान में 2-3 दिन पहले ही ध्यान में चले गए थे और ऐसे योगी की तरह उन्होंने अपना देह त्याग किया था। भारतीय आर्मी ने उनके सम्मान में, उनका जो गांव है जसोर बालोतरा में, वहां पे जो टैंक फोड़े थे ना पाकिस्तान वालों के, अपना एक टैंक उस गांव को ही दिया याद के लिए। अभी बात चल रही है राजस्थान सरकार, वहां पे उनका एक जो यादगार है वो बनाई। हनुज सिंह जी की एक कविता है जो उन्होंने जो अपने अरुण क्षेत्रपाल है उनके बारे में लिखी थी। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। रेगिस्तान की रेत लाल रंग में डूबी है, जमीन का एक टुकड़ा जो टूटा हुआ है, बंदूक जाम है और कर्नल मरा पड़ा है, रेजिमेंट धूल और धुएं से अंधी हुई जाती है, मौत की नदी लहलाने लगी है, इंग्लैंड अभी दूर है और शौर्य बस एक नाम, लेकिन एक आवाज बाकी है एक स्कूली लड़के की जो अपनी फौज के हौसला अफजाई करते हुए चिल्ला रहा है, उठो उठो खेल पूरा करो। आज का वीडियो में इसी लेके लिए आया था कि हनुज सिंह जी राठौड़ है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया, लेकिन आप हकीकत में ये बता दीजिए हम कितने राजस्थानी हैं? भाई राजस्थान से थे ना, अपने ही बुजुर्ग थे वो, कितने राजस्थानी उनके बारे में जानते हैं? आप बताइए, नहीं जानते। ये अपना दुर्भाग्य है। मैं ये काम लेके चला हूं, अपने जितना मुझसे हो सकेगा, जितने भारत के जो वीर हैं, इन्होंने इस देश की सेवा के लिए खून पसीना एक किया, सब के बारे में लेके आऊंगा। आप लोग साथ देना। आपने वो एक शेर सुना होगा, अगर आप लड़ सकते हो तो लड़ो, अगर आप लड़ नहीं सकते तो घायलों की सहायता करो, अगर वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी आवाज बनो। वही बात है दोस्तों। आप भी अगर ऐसे कोई योद्धा के बारे में, भाई राजस्थान के लोगों को तो कम से कम बताओ, नहीं बता सकते हो तो भी कम से कम मेरा सहारा बनो। कोई वीडियो आता है तो लोगों को दिखाओ भी ये बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने पिछली बार भी बोला था, ये देश है ना देश, इसकी नींव में शहीदों का खून है, उनको कभी मत भूल जाना। अगर हमने उनको भुला दिया, आने वाली पीढ़ी है हम पे लज्जित होंगी कि भाई उनके जो बुजुर्ग थे वो तो बहुत तगड़े थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और अलग योद्धा के बारे में जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।